हेलो गाइस, तो हम देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस का सेकंड पार्ट। तो हमने पहले देखा था कौन-कौन से एंजाइम वर्क कर रहे हैं, क्या-क्या पाथवे हैं। तो अभी हम देखेंगे इसका नेट गेन कितना रहता है, इसमें कितने एटीपी यूटिलाइज़ होते हैं, कितना एनएडीएच जनरेट होता है। दूसरे एंजाइम्स के बारे में थोड़ा और बातचीत करेंगे। तो जो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, तो जो हमने 2 एंजाइम पढ़े थे ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज। ग्लूकोकाइनेज लिवर में कन्वर्ट करता है, हेक्सोकाइनेज बाकी अदर टिश्यूज़ में कन्वर्ट करता है। तो जनरली क्या रहता है, प्रोडक्ट एंजाइम को नेगेटिव फीडबैक देता है, पर इस केस में एंजाइम वाले जो ये लिवर वाला जो एंजाइम है ग्लूकोकाइनेज, उसको ये नेगेटिव फीडबैक नहीं देगा, लेकिन जो टिश्यू वाला है उसको नेगेटिव फीडबैक देगा। ठीक है? फिर सेकंड एंजाइम की अगर बात करते हैं, जब हम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कौन सा एंजाइम हमने पढ़ा था, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो इसको कौन एक्टिवेट करता है, 5 एएमपी, और ये किससे इनहिबिट होता है, सिट्रेट और एटीपी। ओके? फिर ये स्टेप ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इट इज इंटरकन्वर्टेबल इनटू डीएचएपी। तो फिर बाद में ये हमने नेक्स्ट स्टेप में देखा था 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसराइड बन रहा है विद द हेल्प ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। और यहाँ पे एक एनएडीएच, 2 एनएडीएच बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल, अब से 2 मॉलिक्यूल होंगे ना, तो 2 एनएडीएच जनरेट होंगे। और इस वाले स्टेप में 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसराइड, जिसमें काइनेज एंजाइम है, इसमें भी 2 एटीपी जनरेट होंगे। ठीक है? फिर हमने एंजाइम पढ़ा था 2 फॉस्फोग्लिसराइड से फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। तो इसमें कौन सा एंजाइम था, इनोलेज। इसको कौन इनहिबिट करता है, सोडियम फ्लोराइड, जो कि हमारे ग्रे बल्ब में होता है। ठीक है? और फॉस्फोइनोल टू पाइरुवेट टू पाइरुवेट, पाइरुवेट काइनेज होता है। अगर इसका डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर हेमोलाइटिक एनीमिया हो सकती है, क्योंकि आरबीसी का मेन सोर्स ही ग्लाइकोलाइसिस है। तो वरना अगर ये नहीं होगा तो फिर ब्रेकडाउन होगा। तो अब हम बात करते हैं इसका गेन की। तो हमने देखा कि जो फर्स्ट स्टेप है उसमें एटीपी हमने यूज किया है। ठीक है? हमको मिला नहीं है, हमने यूज किया है। तो यहाँ पे एटीपी हमने यूज किया और फिर हमने यहाँ पे एटीपी यूज किया, तो हमने 2 एटीपी यूज कर लिए। ठीक है? और हमको मिला कितना, एनएडीएच मिला, एक 1 एनएडीएच, आई मीन 2 एनएडीएच, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स है, फिर 2 एटीपी। और यहाँ पे भी हमको 2 एटीपी मिले। तो टोटल कितने एटीपी हो गए, 4 एटीपी। और 4 इधर जनरेट हुए और 2 हमने यूज कर लिए, तो नेट गेन कितना हुआ, टोटल ऑफ 2 एटीपी। तो हमने इधर देखा है इन आरबीसी ग्लाइकोलाइसिस, अगर एनारोबिक, अब तक हमने एनारोबिक पढ़ा, हमने अभी ऑक्सीजन का कुछ नहीं देखा है। तो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में नेट गेन कितना होता है, 2 एटीपी। ओके, अंडरस्टूड।